नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बीआरएस अवाम से किए गए वादों को पूरा कर रही है। बीजेपी मुल्क के असासे फरोग करने में मुलविस। मुनगोड़ो असेंबली हल्के में सीएससी हॉस्पिटल की इमारत का हरीश राव ने किया इफ्तिताह। केसीआर एक फिटिंग मास्टर, बीआरएस एक नई दुकान। बीआरएस में शामिल होने वाले कम अक्ल, बी संजय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर में ट्रैफिक को हादसात से महफूज रखने पुलिस की मुहिम। आरटीसी बसों पर खास तवज्जे। खवायद की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। मालसा टैंक के पास बहसो तकरार के बाद डिलीवरी बॉय पर मुबैना हमला। रेस्टोरेंट के 3 मुलाजमीन शदीद झुलस गए, एक की हालत नाजुक। हैदराबाद नार्को टिविंग और चिक्कड़पल्ली पुलिस ने ड्रग्स की फरोख्त और मुंतकली के रैकेट को किया बेनकाब। एक सप्लायर, 3 पेडलर गिरफ्तार। 14 लाख का हैश ऑयल जब्त। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर सेहत हरीश राव ने मुनगुड़ू असेंबली हल्के में 30 बिस्तर वाले कम्युनिटी हॉस्पिटल की मुस्तकिल इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इसके अलावा 5 बिस्तर वाले डायलिसिस सेंटर का भी इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि यदाद्री, नलगुंडा और सूर्यापेट के सरकारी हॉस्पिटल्स बेहतरीन तौर पर काम कर रहे हैं। हुकूमत ने जो वादा किया था, हॉस्पिटल का इफ्तिताह अंजाम दिया गया है। आइंदा 2-3 दिन में धंगरों में भेड़ बकरियां तकसीम की जाएंगी। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि माजी में बीजेपी ने 100 बिस्तर वाले दवाखाने तामीर करने का वादा किया था, लेकिन धोखा दिया। उन्होंने कहा बीआरएस हुकूमत अवाम के लिए काम कर रही है। बीआरएस पार्टी अवाम से जो वादे कर रही है उसे पूरा भी कर रही है, लेकिन बीजेपी ने अवाम को रोजगार फराहम करने का वादा किया। उसके बरक्स मुल्क के असासों को फरोग करते हुए मौजूदा मुलाजमीन की मुलाजमतें छीनी जा रही हैं। हरीश राव ने कहा किसानों को बाउली के पास मीटर्स ना लगाने पर मरकजी हुकूमत ने 30,000 करोड़ रुपए रोक दिए हैं। इसके बावजूद हुकूमत ने बहबूदी प्रोग्राम को जारी रखा। हरीश राव ने कहा कि 18 जनवरी से कंटी वेलगू प्रोग्राम के तहत आंखों का मुआयना, जरूरत पड़ने पर ऐनकें तकसीम की जाएंगी। उन्होंने कहा हाल ही में 950 डॉक्टर्स का तकर्रुर अमल में लाया गया। उनमें से 8 डॉक्टर्स को इसी हॉस्पिटल में मुकर्रर किया गया है। ఒక్క ఖాళీ లేకుండా ఉద్యోగాలు నింపమని మాకు ఆదేశం ఇచ్చిండు. స్టాఫ్ నర్సులు గాని, డాక్టర్లు గాని, ప్రొఫెసర్లు గాని, ఏ రకమైన టెక్నీషియన్లు గాని ఒక్క ఖాళీ లేకుండా నింపమని ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించారు. ఇవాళ ఉద్యోగాలు ఇచ్చే ప్రభుత్వం ఏమో మన బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం, ఉద్యోగాలు ఊడగొట్టే ప్రభుత్వం ఏమో బీజేపీ ప్రభుత్వం. వాళ్ళేమో అన్ని అమ్ముతున్నారు. బిఎస్ఎన్ఎల్ అమ్ముడు పెడుతుండ్రు, ఎల్ఐసిని అమ్ముతుండ్రు, రైల్వే స్టేషన్లు అమ్ముతున్నారు, రైల్వే లైన్లను ప్రైవేట్ పరం చేస్తున్నారు, బ్యాంకులను మెర్జీ చేసేస్తున్నారు, విశాఖ ఉక్కును అమ్ముతున్నారు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్ని అమ్ముతున్నారు. అమ్ముడు వాళ్ళ వంత అవుతుంది, కాపాడుడు మన వంత అవుతుంది. ఉద్యోగాలు ఊడగొట్టుడు వాళ్ళ వంత అవుతుంది, ఉద్యోగాలు ఇచ్చుడేమో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉంది. ఇవాళ 42 మంది డాక్టర్లు ఇక్కడికి వచ్చిందంటే
ఇగో ఇది మన ప్రభుత్వ పనితీరుకు నిదర్శనం. रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि 18 साल मुकम्मल करने वाले हर माहीगीर को सोसाइटी में रुकनियत फराहम की जाएगी. मासापटैंक में अपने दफ्तर में वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए उन्होंने इस सिलसिले में जायजा लिया. वजीर मौसूफ ने बताया कि 3 महीने की खुसूसी मुहिम में 1,30,000 माहीगीरों को रुकनियत दी गई. रियासत की तश्कील के बाद 5,200 सोसाइटियां कायम की गई हैं, जिसमें 3,57,000 रुकन हैं. उन्होंने खुसूसी मुहिम में जो रुकनियत साजी हुई उसमें मुस्तहक अफराद को रुकनियत दी जाएगी. वजीर मौसूफ ने कहा, रियासत के हर आबी जखीरे में मछलियों की अफजाइश होगी. हुकूमत की तरफ से मछलियां और झींगों की अफजाइश के लिए उनके बच्चों को माहीगीरों को फराहम किया जाएगा. मुल्क में किसी भी रियासती हुकूमत ने इस तरह के इख्तियार नहीं किए हैं. रियासती हुकूमत के इस इक़दाम से मछलियों की अफजाइश बड़े पैमाने पर हो रही है और माहीगीरों को फायदा भी हो रहा है. तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय ने कहा केसीआर एक फिटिंग मास्टर हैं. मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, तेलंगाना में केसीआर की हालत खराब होती जा रही है. तेलंगाना में केसीआर का विकार कम हुआ है, इसलिए नई दुकान खोल दी गई. तेलंगाना के लिए कुछ न करने वाले केसीआर मुल्क के लिए क्या कर सकेंगे. फाजिल बजट वाली रियासत को मखरूज बना दिया गया. रियासत में चोरों की टोली आ चुकी है और उसके सरदार केसीआर हैं. केसीआर ने सरपंचों के फंड्स की चोरी की है. किसी भी हालत में उसको वापस नहीं लेंगे. संजय ने कहा, बीआरएस का रियासती सदर का ऐलान अब तक नहीं किया गया. बीआरएस में शामिल होने वालों को भी अक्ल नहीं है. कल के इजलास में केसीआर ने एक बार भी जय तेलंगाना नहीं कहा. तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा, झूठ के सफीर केसीआर हैं. मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, खड़े खड़े धोखा देने में केसीआर महारत रखते हैं. इंतखाबात से पहले एक बात और इंतखाबात के बाद दूसरी बात. किसानों को कर्ज माफी, मुफ्त खाद तकसीम, सब झूठे वादे हैं. केसीआर सैकड़ों वादे करके भूल गए. टीआरएस का काम तमाम हो चुका है, इसलिए बीआरएस को शुरू किया गया. आंध्रा कायदीन को मदऊ किया जा रहा है और यह सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है. केसीआर के अफराद खानदान जायदाद आपस में तकसीम करने पर गौर कर रहे हैं. बीजेपी के रुकन असम्बली टेला राजेंद्र ने कहा कि केसीआर एसआई और कांस्टेबल के तकर्रुरात में उम्मीदवारों की परेशानियों पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं. दौड़ में क्वालिफाई होने वाले उम्मीदवारों को कांस्टेबल के इम्तिहान में मौका फराहम किया जाए. सिर्फ गुमराह करने के लिए एलामिया जारी किया गया है और इसमें कोई संजीदगी नहीं है. पुलिस तकर्रुरात का जो निज़ाम रखा गया है वो भी दुरुस्त नहीं है. माजी में 5 के मिनजिमला 3 इवेंट में पास होने पर तकर्रुरात हुआ करते थे. हुकूमत सिर्फ अपनी नाकामियों की पर्दापोशी के लिए उम्मीदवारों और उनके वालिदैन को गुमराह करने के लिए एलामिया जारी कर रही है. तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान एर्राबली दयाकर राव ने कहा कि हिंदू भगवान के खिलाफ तौहीन आमेज रिमाज के पीछे कोई साजिश नहीं हो सकती. मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, बेरी नरेश की बी संजय और ई राजेंद्र की मुलाकात के पीछे क्या राज है. बेरी नरेश ने जिस तरह के रिमार्क किए उसकी कांग्रेस मजम्मत करती है. 100 साल पहले आरएसएस पैदा हुई थी, 40 साल पहले बीजेपी मजहबी सियासत कर रही है. मुल्क में सब मज़ाहब बराबर हैं. बीजेपी अपने फायदे के लिए नफरत का माहौल तैयार कर रही है. जिले संगारेड्डी के अक़लियती बहबूद के दफ्तर के अहदेदार बैंक से मरबूत कर्ज़-ए-जात स्कीम से लाइल्म है. संगारेड्डी के अवाम कर्ज और दीगर मसाइल को लेकर दफ्तर आने पर पहले तो 12 बजे तक कोई अहदेदार मौजूद नहीं. अगर कोई मौजूद हो तब भी वो लाइल्मी का इजहार करते हैं. दफ्तर के सुपरिटेंडेंट एम शेखर भी 12 बजे तक दफ्तर आते हैं. अवाम जब उनसे रुजू होते हैं तो उनको दीगर ओहदेदार या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर के पास भेजा जाता है. सुपरिटेंडेंट भी अवाम के सवालात का जवाब देने से कासिर हैं. अवाम को शिकायत है कि जिले संगारेड्डी के लिए कोई मुस्तकिल DMW ऑफिसर नहीं है.
अरबाब मजाज को चाहिए कि वो इस सिलसिले में खुसूसी तवज्जो दें और मुस्तकिल DMW ऑफिसर का तकर्रुर करते हुए अवाम को राहत पहुंचाएं। शहर की सड़कों को हादसात से महफूज बनाने सिटी ट्रैफिक पुलिस ने चारशंबे से एक जामे मुहिम चलाने का ऐलान किया है। इस मुहिम के दौरान आम ट्रैफिक के अलावा RTC बसों पर खास तवज्जो दी जाएगी। एडिशनल कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक ने बताया कि शहर में होने वाले सड़क हादसात में RTC बसों की लापरवाही भी एक अहम सबब है। मुहिम के दौरान RTC व दीगर बड़ी गाड़ियों की जानिब से ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी पर कड़ी नजर रखी जाएगी। मुकर्ररा हद से ज्यादा तेज चलाना, खतरनाक ड्राइविंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, सिग्नल को जंप करना, नशा करके गाड़ी चलाना, सेल फोन पर बात करते हुए ड्राइविंग, मुकर्ररा मुकाम बस बे पर बस को न रोकना, मुख्तलिफ साउंड के हॉर्न बजाना वगैरह जैसी खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई की जाएगी। सड़क हादसात में पैदल चलने वाले ज्यादा शिकार हो रहे हैं। 41 सड़क अमवात में 21 का ताल्लुक पैदल चलने वालों से रहा है। नए साल के मौके पर बोयनपल्ली पुलिस के हदूद में RTC बस की टक्कर से एक मोमर जोड़ा हलाक हो गया। उन्होंने बताया कि हादसात को कम करने ट्रैफिक पुलिस मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है। RTC के अमले में ट्रैफिक शऊर को बेदार करने 82 शऊर आगाही कैंप्स मुनक्किद किए गए। हैदराबाद मेट्रो रेल के टिकट काउंटर्स पर खिदमात अंजाम देने वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना था गुज़िश्ता 5 साल से वो खिदमात अंजाम दे रहे हैं, अभी भी 11,000 रुपए तनख्वाह अदा की जा रही है, 1 रुपये का भी इजाफा नहीं किया गया। खातून मुलाजमीन ने कहा 1 दिन की छुट्टी भी नहीं दी जाती है, इमरजेंसी के मौके पर भी छुट्टी नहीं मिलती। मुलाजमीन ने तनख्वाहें 25,000 रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा किया। उनका कहना था तजुर्बेकार स्टाफ को 11,000 और नए स्टाफ को भी 11,000 रुपए तनख्वाह दी जा रही है। उनका यह भी कहना था 1 साल के बाद तनख्वाहों में इजाफे का तयक़ुन दिया गया, लेकिन 5 साल तक तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं किया गया। बाज़ मुलाजमीन ने यह भी कहा कि उन्हें लंच के लिए भी वक्त नहीं दिया जाता। अमीरपेट और दूसरे मेट्रो स्टेशन के पास मुलाजमीन ने एहतजाज किया। जराये के मुताबिक एहतजाज की वजह से बाज़ मुकामात पर मेट्रो ट्रेन की खिदमत मामूली तौर पर मुतासर हुई, लेकिन मेट्रो रेल की इंतजामिया ने टिकट काउंटर मुलाजमीन की हड़ताल पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। इंतजामिया के प्रेस नोट के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी के तहत काम करने वाले मुलाजमीन की तरफ से ये एहतजाज हुआ है। इंतजामिया का कहना था मुलाजमीन की ये हरकतें मुफाद आमा के खिलाफ है और ऐसे मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इंतजामिया की तरफ से बताया गया कि मुलाजमीन को मौसर सहूलतें और मराआत फराहम की जा रही हैं। अगर उनके कोई मुतालबात हैं तो बातचीत का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। इंतजामिया की तरफ से बताया गया कि मेट्रो खिदमात मामूल के मुताबिक जारी हैं, दरकार अमले को भी दस्तयाब रखा गया है। खवातीन की इस्लामी यूनिवर्सिटी जामिअतुल मोमिनात के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा कुलहीन खवातीन कॉन्फ्रेंस आइंदा माह 11 और 12 तारीख को हैदराबाद में मुनक्किद होगी। मुल्क भर से उलमा कराम, अकाबरीन, खातून तालिबात की कसीर तादाद शिरकत करेगी। हैदराबाद सनती नुमाइश में मुशाहिदीन की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। अब आवाम की सहूलत के लिए हैदराबाद मेट्रो रेल ने अपनी खिदमात को रात 12 बजे तक करने का ऐलान किया है। बताया गया कि मियाँपुर, एलबी नगर, नागोल, रायदुर्गम रूट पर रात 12 बजे आखिरी ट्रेन रहेगी। हुजूम के पेश नज़र गांधी भवन मेट्रो स्टेशन पर 6 टिकट काउंटर्स का भी इजाफा किया गया है। नुमाइश सोसाइटी के नायब सदर अश्विन मार्गम का कहना था कि नुमाइश पूरी तरह से सज चुकी है, मुशाहिदीन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। अवाम नुमाइश में दस्तियाब फूड कोर्ट, झूलों तक खरीदारी के साथ साथ हमाकसाम की स्टॉल से भी इस्तेफादा कर रहे हैं। अवाम की सहूलत के लिए सोसाइटी की तरफ से गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। कश्मीर से आए ताजरीन का यह कहना था कि इस बार नया स्टॉक आया है और तरह तरह की नई चीजें भी इस बार नुमाइश में दस्तियाब रहेंगी।
बिज़नेस है, जैसे कि कश्मीरी सूट्स पे वहाँ पे जो एम्ब्रॉयडरी होती है, शॉल्स पे एम्ब्रॉयडरी होती है, वहाँ पे कारपेट जो बनते हैं, कश्मीर से ज्वेलरी जो यहाँ पे आती है, लेदर वियर आता है, यहाँ पे सब कुछ आता है कश्मीर से यहाँ तक। हम इतनी दूर से आते हैं इसलिए क्योंकि हमारा जो माल होता है, हमारा जो ये बिज़नेस होता है, इन्हीं 2-2.5 महीने में अच्छा रहता है यहाँ, क्योंकि कश्मीर में इस टाइम सर्दी होती है, बहुत ठंड होती है इस टाइम वहाँ पे, तो इसलिए हम वहाँ से लेकर यहाँ तक माल लाते हैं बाय ट्रांसपोर्ट थ्रू। तो इसलिए हमें लगता है कि कश्मीर के बाद हैदराबाद एक ऐसी जगह है जो सेफ़ है सबके लिए, ये नहीं खाली कश्मीर के लिए, सबके लिए ये जगह बहुत अच्छी है। उत्तराखंड में जैन तबके के एक मुकद्दस मुकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के उत्तराखंड हुकूमत से किए गए मुतालबे और जैन तबके के मुल्कीर एहतजाज से बैरिस्टर ओवैसी की इजहार यगानगत पर तबके के वफ़द ने दारुस्सलाम पहुंचकर सदर मजलिस का शुक्रिया अदा किया। वफ़द में सुरेंद्र भंडारी, गौतम गोगालिया, पवन पांड्या, नीलेश जैन और दूसरे शामिल थे। वफ़द के अरकान ने कहा, उत्तराखंड में जैन तबके के मुकद्दस मुकाम के तहफ़्फ़ुज़ और गुजरात में जैन तीर्थ स्थान के मसले पर बैरिस्टर ओवैसी ने जो आवाज़ उठाई उसका वो खैर मक़दम करते हैं और उनकी इस मसाई पर मुबारकबाद पेश करते हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी में तरक्याती काम जारी हैं। सदरनशीन म्युनिसिपैलिटी अब्दुल्ला सादी ने बताया कि जलपल्ली के सरकारी स्कूल के लिए हमारी बस्ती हमारा प्रोग्राम के तहत 14 लाख रुपए मंजूर हुए थे और उसी का काम जारी है। यहाँ पर स्कूल में चूल्हे के अलावा फ्लोरिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क भी अंजाम दिया जा रहा है। स्कूल को फर्नीचर भी फराहम किया जाएगा। इस मौके पर स्कूल के हेडमास्टर और दूसरे भी मौजूद थे। आज जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी में जो जलपल्ली विलेज में जो गांव में जो स्कूल था गवर्नमेंट का पुराना, उसको मनाबड़ी में तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से और हमारे राज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंद्रा रेड्डी मैडम की हिदायत पर यहाँ पर 14 लाख रुपये सैंक्शन किए गए, जिसमें पूरे स्कूल का रिनोवेशन किया जाएगा। एकदम मॉडर्न स्कूल जैसा हमारे बाहर जो स्कूल्स रहते हैं वैसा स्कूल उसको बनाया जाएगा। यहाँ पर फर्नीचर दिया जाएगा और यहाँ पर जो किचन जो बच्चों को खाना खिलाया जाएगा वो मॉडर्न टाइप का किचन भी बना रहे हैं, उनके लिए टॉयलेट्स भी बना रहे हैं। पूरा अच्छे से अच्छा इनको एजुकेशन जो प्राइवेट स्कूल है उससे और अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं जो जलपल्ली की जो अतराफ में जो पूरे आके यहाँ पर पढ़ते, उनकी तालीम के लिए हम अच्छे से अच्छा इंतज़ाम करें जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी की तरफ से। इंशाल्लाह उसी बेहतरीन तरीके से हम बनाएंगे। बच्चों के एजुकेशन के लिए टीचर्स की कमी है तो टीचर्स को लाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छे से अच्छा इनको एजुकेशन देंगे इंशाल्लाह। वट्टेपल्ली में गुज़िश्ता 3 दिनों से कचरे की निकासी नहीं हुई। कचरे के अंबार की वजह से ताफून फैल रहा है, आवाम को मुश्किलात का सामना है। मुकामी आवाम ने मुतालबा किया है कि बलदी हुक्काम को फौरी सिलसिले में तवज्जो देने की जरूरत है। आवाम का कहना था वबाई अमराज के मौसम में कचरे की अदम निकासी से हिफ्ज़ान सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं। हुमायूंनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में पीर की रात मासाब टैंक पर वाक़े रेस्टोरेंट के पास हुए झगड़े में रेस्टोरेंट में काम करने वाले मुलाजमीन जिस्म पर तेल गिर जाने से झुलस गए। तफसीलात के मुताबिक स्विगी के ऑर्डर के लिए आए नौजवान सादिक के साथ अहमद की बहस व तकरार हुई और दोनों में हाथापाई हुई। बताया गया है कि डिलीवरी बॉय पर मुबैना तौर पर टोली की तरफ से हमला किया गया और जब डिलीवरी बॉय बचने के लिए रेस्टोरेंट के किचन में दाखिल हुआ, उसका पीछा करते हुए दूसरे भी दाखिल हो गए और वहां पकवान कर रहे 3 नौजवान गरम तेल जिस्म पर गिरने से झुलस गए। बताया गया कि सोनू नामी मुलाजिम 80% झुलस गया। इलियास और सजल भी इस वाक़े में झुलसे हैं। तीनों मुतासरीन बैरूनी रियासतों के बताए गए हैं जो रोजगार के लिए आए थे। रेस्टोरेंट के मुलाजमीन का कहना है आखिर आपसी झगड़े में इन मुलाजमीन का क्या कसूर था। इत्तला मिलते ही हुमायूंनगर पुलिस भी मुकाम वाक़या पहुंची, केस दर्ज कर लिया गया। मजीद तहकीकात जारी हैं। इस वाक़े से रेस्टोरेंट के आसपास सनसनी देखी गई। नारकोटिक इन्फोर्समेंट विंग ने चिक्कड़पल्ली पुलिस के साथ मिलकर हैश ऑयल की सरबराही के रैकेट का पर्दाफाश किया है।
नारकोटिक विंग और पुलिस ने ड्रग सप्लायर और 3 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार करते हुए 5 ग्राम हैश ऑयल की 60 बोतलें और 400 लीटर पेट्रोलियम एथर को जब्त किया। पुलिस के मुताबिक ड्रग सप्लायर प्रवीण कुमार दूसरे पेडलर्स मोहन यादव, कल्याण और सुरेश के साथ मिलकर ये कारोबार कर रहा था। टोली के कब्जे से 3 मोबाइल फोन और एक कार जब्त कर ली गई। जब्त शुदा अशिया की जुमला मालिया 14 लाख रुपए बताई गई है। पता चला है कि प्रवीण कुमार हैदराबाद और बेंगलुरु में 15 ड्रग पेडलर्स को ड्रग सप्लाई कर रहा था। गांजे की सप्लाई में भी प्रवीण मुलव्विस बताया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर बताते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम, नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। बीआरएस अवाम से किए गए वादों को पूरा कर रही है। बीजेपी मुल्क के असासे फरोग करने में मुलविस। मनगढ़ो असेंबली हल्के में सीएससी हॉस्पिटल की इमारत का हरीश राव ने किया इफ्तिताह। केसीआर एक फिटिंग मास्टर, बीआरएस एक नई दुकान। बीआरएस में शामिल होने वाले कम अक्ल 20 संजय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर की ट्रैफिक को हादसात से महफूज रखने पुलिस की मुहिम। आरटीसी बसों पर खास तवज्जो, कवायद की खिलाफवर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। हुमायूंनगर पुलिस स्टेशन हुदूद मासाब टैंक के पास बहस व तकरार के बाद फूड डिलीवरी बॉय पर मुबैना हमला। रेस्टोरेंट के 3 मुलाजमीन तेल गिरने से शदीद झुलस गए, एक की हालत नाजुक। हैदराबाद नारकोटिक विंग और चिक्कड़पल्ली पुलिस ने ड्रग्स की फरोख्त और मुंतकली के एक और रैकेट को किया बेनकाब। एक सप्लायर और 3 पेडलर गिरफ्तार, 14 लाख रुपए का हैश ऑयल जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।